वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक दृष्टि जीव भोग आदि के रूप अपने परिणामों में इच्छा क्यों नहीं करता, इसके बारे में गाथा नंबर 213। जो वेदधि वेदिज्यदि समये समये विनश्यते उभयम् तम जानुगो दुणानि उभयमभिणकंखदि कदापि। बोलो। जो वेदधि वेदिज्यदि समये समये विनश्यते उभयम् तम जानुगो दुणानि उभयमविणकंखदि कदापि। जो वेदधि वेदिज्यदि समये समये विनश्यते उभयम् तम जानुगो दुणानि उभयमविणकंखदि कदापि। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। जो वेदधि जो अनुभव करता है, वेदन करता है। वेदिज्यदि जो अनुभव किया जाता है या जिसका वेदन किया जाता है। समये समये समय समय पर प्रति समय विनश्यते नष्ट हो जाते हैं दोनों। अर्थात अनुभव करने वाला और जिसका अनुभव किया जाए, ये दोनों समय समय पर बदलते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं। तम जानुगो दुणानि उनका जानने वाला ज्ञानी उभयमभि दोनों की णकंखदि आकांक्षा नहीं करता, कदापि कदापि। क्यों नहीं करता? क्योंकि वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। जो वेदन करना या जो वेदन किया जाना, ये दोनों प्रति समय नष्ट होने वाली पर्याय है। इसलिए न मैं वेदन करूं, न किसी का वेदन किया जाए, इसलिए वो उनमें किसी की भी कोई आकांक्षा नहीं करता। वो तो अपने में रहने में पूर्ण संतुष्ट है। फिर देखें एक बार। जो अनुभव करता है, वेदन करता है। और वेदिज्यदि जो अनुभव किया जाता है, जिसका वेदन किया जाता है। समय समय पर अर्थात प्रति समय उभयम माने दोनों नष्ट हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। तम जानुगो दुणानि उनका जानने वाला जो ज्ञानी है, वह उभयमभि दोनों की ही कदापि माने कदापि आकांक्षा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वे स्वभाव नहीं है। अर्थ देखें। जो राग पूर्वक जानने वाला भाव है और जो उसके द्वारा जाना जाता है, ये दोनों ही समय समय पर विनष्ट हो जाते हैं। इन दोनों में से जो किसी को भी अंगीकार नहीं करता है, अर्थात न राग पूर्वक जानता है, न राग पूर्वक जाना जाता है, किंतु केवल ज्ञायक मात्र होकर रहता है, वह ज्ञानी होता है। गाथा 213 का पद्यानुवाद देखिए। संभोग भाव सब भोग्य पदार्थ भाई, प्रत्येक काल मिटते न यथार्थ थाई। ज्ञानी मुनीश इस भांति जभी लखेगा, कांक्षा पुनः किस लिए
किसकी रखेगा। जरा समझे थोड़ा। संभोग भाव सब भोग्य पदार्थ भाई, जितने भी भोगने के भाग्य हैं और भोग्य पदार्थ हैं ये प्रत्येक काल में नष्ट होते रहते हैं। यथार्थ थाई, थाई माने स्थायी, ये वास्तव में स्थायी रहने वाले नहीं हैं। ज्ञानी मुनि महाराज जब इस प्रकार लखेगा माने देखते हैं, तब कांक्षा पुनः किस लिए, तब मैं इनकी वांछा क्यों करूं। ऐसे वो किसी की वांछा क्यों रखेंगे, नहीं रखते। ज्ञानी की दशा पर कितना सुंदर पद्यानुवाद हुआ है। आइए गाथा नंबर 214 देखते हैं। बंधु बभोग निमित्तम, अजब साणोदये सुणाणिस, संसार देह विषयेषु, णेव उपज्यते रागो। बोलिए। बंधु बभोग निमित्तम, अजब साणोदये सुणाणिस, संसार देह विषयेषु, णेव उपज्यते रागो। बंधु बभोग निमित्तम, अजब साणोदये सुणाणिस, संसार देह विषयेषु, णेव उपज्यते रागो। गाथा में जो अंतिम चरण है उसमें लिखा है उपज्यते, जबकि आप स्वयं देखें आचार्य जयसेन महाराज ने अपने जब उन्होंने इसका अर्थ किया, टीका की है, उपज्यते लिखा है। हमने समय सार जी की और पुस्तकें देखी, वहाँ भी उपज्यते लिखा है, इसलिए हम यहाँ उपज्यते पढ़ा रहे हैं। आप भी ठीक कर लें तो कोई आपत्ति नहीं। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। बंध उपभोग निमित्तम, बंध व उपभोग के निमित्तभूत। अध्यवसानोदयेषु, अध्यवसानों में, अध्यवसान माने तरह तरह के परिणामों में, णाणिसो ज्ञानी जीव के, संसार देह विषयेषु, संसार और देह विषयक माने संबंधी, रागो राग नहीं उत्पन्न होता है। अर्थात जो ज्ञानी है उसके तो किसी वस्तु में अन्य में राग उत्पन्न होता ही नहीं, चाहे वो संसार संबंधी हो या देह संबंधी हो। वो जानते हैं ये तो बंध और उपभोग के कारणभूत हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं। बंध के कारणभूत इन परिणामों में मैं राग क्यों करूं। फिर देखें, बंध उपभोग निमित्तम, बंध व उपभोग के निमित्तभूत। अध्यवसानोदयेषु, अध्यवसानों में, तरह तरह के परिणामों में, णाणिसो ज्ञानी जीव के, संसार देह विषयेषु, संसार और देह विषयक, इनमें रागो राग णेव उपज्यते, राग उत्पन्न नहीं होता। अर्थात संसार के विषय बंध के कारण, देह के विषय उपभोग के कारण, ये सब अध्यवसान विभिन्न परिणाम हैं। ज्ञानी जीव के इनमें राग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इनका राग आश्रवबंध का कारण है, अधिकार निर्जरा का है। इसलिए वो किसी भी ऐसे परिणामों में राग नहीं करते, उन्हें तो केवल एक अपना आत्म स्वभाव ही रुचिकर होता है। अर्थ देखें, बंध व उपभोग के निमित्त भूत, ऐसे दो प्रकार के अध्यवसान के उदय होते हैं जो कि संसार और देह विषयक होते हैं।
उनमें ज्ञानी जीव के कभी राग पैदा नहीं होता। पंडित जी, कौन सी सांसारिक विषय बंध में कारण है? गाथा बहुत सुंदर और समझने वाली है। हम सुबह से शाम तक अपने मतलब के काम, मतलब के विचार तो कम रखते हैं और फालतू बातें बहुत जान के बहुत उल्टे सीधे परिणाम बनाते हैं। संसार संबंधी देखें आप, बंध के कारण इसका नुकसान हो जाए, ये मर जाए, ये बीमार हो जाए, इसके नंबर कम आ जाए, इसकी दुकान बंद हो जाए, ऐसे परिणाम बहुत सारे आते हैं। तो ये सारे संसार विषयक परिणाम हैं, ये बंध के कारण हैं, इनसे अपना लाभ नहीं। तो ऐसे जो अध्यवसान है या परिणाम है, उनमें ज्ञानी को रंच मात्र भी राग नहीं होता। हम और आप भी जरा विचारें, सुबह से शाम तक धार्मिक परिणाम कितनी देर होते हैं, जरा हिसाब तो लगाइए। 24 घंटे में हमारे धार्मिक परिणाम घंटे आधा घंटे मंदिर में बैठे स्वाध्याय में बैठे तो हो गए, वरना नहीं। शेष समयों में हमारे परिणाम फालतू के परिणाम रहते हैं। मैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ, 6-6 अखबार मंगाते हैं और 2-2 घंटे अखबार के पन्ने ही पलटते रहते हैं। उनको समय नहीं मिलता तो लेटरिन में भी अखबार ले जाते हैं। इन अखबार के पढ़ने से, सारी खबरों के पढ़ने से आत्मा का क्या लाभ होना? और अमेरिका में ये हो गया, इंग्लैंड में ये हो गया, होने दो ना। किस किस के बारे में क्या सोचेंगे? तो ये संसार संबंधी जितने भी विषय हैं या अध्यवसान हैं, सब बंध के कारण हैं। इनमें सम्यक दृष्टि ज्ञानी को रंच मात्र भी राग नहीं होता, उसका कोई भाव नहीं बनता। पंडित जी, शरीर संबंधी भोग के परिणाम कैसे होते हैं? ऐसा खाने को मिले, ऐसा पहनने को मिले, ऐसा शरीर संबंधी सारी क्रियाएं हों, ये संबंध पंचेंद्रियों के विषय संबंधी होते हैं। इसलिए शरीर संबंधी ये जो है ना, ये भोग निमित्तक होते हैं। ये परिणाम, ये भी परिणाम आत्मा को दुखदायी कर्म बंध में कारण है। सम्यक दृष्टि जीव की भोग भोगने की इच्छाएं नहीं होती। वो तो जो वस्तु मिलती है ना, उनको भी निरासक्त होकर उनका भोग करता है, आसक्ति पूर्वक भोग नहीं करता। इसलिए शरीर संबंधी जो भोग के कारण है, उनमें उसे रंच मात्र भी राग नहीं होता, उनकी इच्छा नहीं करता, उसमें नहीं उलझता, वो तो वहाँ से हटने की कोशिश करता है। जरा हम भी आप सोचें, हम भी कितने समय तक शरीर संबंधी पंचेंद्रियों के विषय संबंधी अपने परिणाम बनाते हैं। आज ऐसा खाना, ऐसा पीना, ऐसा ये वो सब, ये सब परिणाम बेकार हैं, इनमें बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? जैसा मैंने बताया ना, पंचेंद्रियों के जो विषय हैं, शरीर संबंधी हैं, भोग के कारण हैं, जो मिल जाएं उनको निरासक्त होकर भोगना चाहिए। उनमें भी आसक्ति और पुनः प्राप्ति की वांछा नहीं करनी, नहीं तो अत्यधिक कर्मबंध में कारण हो जाएंगे। पंडित जी, क्या सम्यक दृष्टि जीव भोगों को नहीं भोगता? सम्यक दृष्टि के लिए रत्करण शावकाचार्य जी में आचार्य समंतभद्र महाराज लिखते हैं, कैसा होता है? संसार शरीर भोग निर्विण्ण, निर्विण्ण माने अनासक्त। संसार संबंधी, शरीर संबंधी, भोग संबंधी उसे आकांक्षाएं नहीं होती। भोग नहीं भोगेगा तो संसार में रहेगा कब, कैसे? संसार में रहने वाला पंचेंद्रियों के विषय संबंधी भोगों को, शरीर संबंधी बातों को तो भोगने वाला है ही, लेकिन होने के साथ साथ आसक्ति पूर्वक नहीं भोगता, निरासक्त होकर भोगता है। और अच्छी भाषा में समझें, उसे भोगना पड़ता है, भोगने की वांछा नहीं होती। दिन में 2 तरह के कार्य करता है, एक कार्य करता है संसार संबंधी, एक करता है परमार्थ संबंधी। परमार्थ संबंधी में जब जाता है ना, तो वहाँ से हटने का भाव नहीं बनता। संसार संबंधी कार्य करता है, वहाँ से हटने का भाव बनता है। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज से हमने प्रश्न किया, महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीव की हल्के से पहचान बना दें।
कि हम कैसे पहचाने कि ये सम्यक दृष्टि है, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। तो आचार्य जी ने बहुत सुंदर उत्तर थोड़ा सा छोटा सा दिया, आप भी इसको ध्यान रखना। जो जीव मंदिर जाते समय तो हंसता हुआ जाए और मंदिर से घर लौटते हुए रोता हुआ आए, समझना ये सम्यक दृष्टि है। क्या परिभाषा बताइए, देखो ना, जरा अपने में जोड़ो। हम तो मंदिर से जल्दी भागते हैं, चलो चलो दुकान का टाइम हो गया। और आचार्य श्री क्या कह रहे हैं, जो मंदिर जाते समय हंसता हुआ जाए, अशुभोपयोग से हटके, इस राग द्वेष के जंजाल से हटके, अब चलो भगवान की भक्ति में घंटे 2 घंटे लगाऊंगा। और जब मजबूरी बसात वहाँ से घर आए तब रोता हुआ आए कि अरे अब फिर दोबारा मुझे वापस जाना पड़ रहा है, वहाँ तो फिर राग द्वेष के जंजाल में फंसूंगा। एक प्रकरण बहुत अच्छा याद आया, हमने कुंथलगिरी में शिविर लगाया था, उसमें बॉम्बे की एक लेडी आई थी, सीए की पत्नी थी वो, उनके 3 बच्चे थे। वो आई और पढ़ी, 12 दिन में हमने तत्वार सूत्र पूरा पढ़ाया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। जब पास होने के बाद अपने घर जाने लगी तो हमने उनसे पूछा, तुम्हारा पीहर तो सूरत है और तुम्हारी ससुराल बम्बई है, अब यहाँ से कहाँ जाओगी? देखना ज्ञानी का उत्तर कैसा होता है। उन्होंने उत्तर दिया, अभी तक तो मैं आर्यखंड में थी, अब मलेच्छ खंड में जाऊंगी। गाथा 2 से 14 का पद्यानुवाद देखिए। संसार काय विधि बंधन भोग द्वारा, धारा प्रवाह चलते जग में सुचारा। ज्ञानी तभी मुनि करे उनमें न प्रीति, आश्चर्य क्या जब हुई निज की प्रतीति। संसार शरीर कर्म बंधन और भोग के द्वारा धारा प्रभाव जो अपना विचार परंपरा चलती है, उसमें मुनि महाराज ज्ञानी कभी प्रीति नहीं करते। और जब ऐसा होता है तभी ही निज माने अपनी आत्मा की प्रतीति होती है। जय जिनेन्द्र।